बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैं तो चाहूँगा इस पे मैं आपको पूरी जानकारी विषय के साथ दे सकूँ, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो आशा करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो प्रथम भारतीय दर्शन से ये जानते हैं कि ये संस्कार शब्द है, इससे पहले हमारे यहाँ संस्कृति, संस्करण और संस्कार, ये 4 शब्द हमारे यहाँ एक जैसे मिलते हैं। अब इन जब शब्दों को हम सुनेंगे तो पहले संस्कृत और संस्कृति के संबंध को समझते हैं। संस्कृत और संस्कृति का संबंध ये है, हमारे यहाँ दर्शन शास्त्रों में लिखा गया है कि संस्कृति ही संस्कृत आश्रिता, यानी हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वह संस्कृत पे आधारित है। अब देखिए, यह भारत के लिए भी सत्य नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, वह मात्र हमारे देश के लिए नहीं, पूर्ण विश्व के लिए सत्य है। क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति उसकी भाषा पर ही आधारित होती है। यदि कोई देश अपनी भाषा को त्याग देता है, तो वह अपनी संस्कृति को भी भूलता जाएगा। और यही होता है, आपने देखा होगा कि यूरोप आदि कंट्री हैं और चाइना है और अमेरिका है, इनकी जो भाषा में इनकी संस्कृति है, इनके जो ग्रंथ हैं उसी भाषा में, और ये वह भाषा में इनकी पकड़ भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए वह अपनी संस्कृति से तो बहुत जुड़े हुए हैं। परंतु हम भारतीय, हमने बहुत समय से देखा कि हमारे यहाँ संस्कृत का प्रचलन धीरे-धीरे कम होने लगा है। और यह हमारी संस्कृत से दूरी ही हमारे विकास ना कर पाने का कारण है। जितने भी देश अपनी भाषा को सँभाले हुए हैं, वह अपनी संस्कृति को भी सँभाले हुए हैं और उन विकास के क्रम में वह हम लोगों से आगे हैं। उसका कारण ही यही है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को ही भूल रखा है। अब देखिए, शहरों में भी यह चीज़ हो गई है कि शहरों में अब जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में, वहाँ संस्कृत और हिंदी हमारे बच्चे आज, सोचिए, भारतीय बच्चे भारत की भाषा संस्कृत और हिंदी को पढ़ने में अक्षम हैं, लिखने में भी अक्षम हैं। यही कारण है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें वह संस्कार नहीं होते जैसे संस्कार हम उनसे सोच रहे होते हैं, क्योंकि वह धर्म ग्रंथों से हज़ारों किलोमीटर दूर हो चुके हैं, हज़ारों वर्ष जो दूर हो चुके हैं। कारण क्योंकि उन्होंने संस्कृत हिंदी का ही ज्ञान सामान्य नहीं पाया है, तो उनके लिए धर्म ग्रंथों, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ना मुश्किल है। परंतु वे अन्य भाषाओं को स्कूल में अवश्य सीख रहे हैं। देखिए, स्कूलों में कितनी तरीके की भाषाएँ सिखाई जाती हैं। आज इंग्लिश के तो है ही, उसके अलावा भी जर्मन और ये अन्य भाषाएँ सिखाई जाती हैं, तो उनके ग्रंथ वो अवश्य पढ़ लेंगे, परंतु भारतीय ग्रंथ तो वो पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ संस्कृति का ह्रास होने लग जाता है। अब ये देखिए, मैं इसी क्रम में बच्चों को संस्कृत और संस्कृति पढ़ाना कितना आवश्यक है, इस विषय की गंभीरता को समझते हुए शनिवार एवं रविवार मैं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से निःशुल्क संस्कृत कक्षा चलाता हूँ। आपसे निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को अवश्य जोड़ें। मैं उस कक्षा की जानकारी आपको कमेंट में देता हूँ। अब देखिए, संस्कृत संस्कृति की तरह संस्करण और संस्कार ये भी जुड़े हुए हैं। अब संस्करण क्या होता है? संस्करण शुद्धता का भाव है। हमारे यहाँ कहा है करणम संस्कारः, यानी शुद्धि का भाव ही संस्कार है। अब देखिए, संस्कृत के अभ्यास से ही संस्कृति आप स्थिर कर सकते हैं, अपने समाज में बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप संस्कृति अपनी जिएँ, और संस्कृति अगर बच्चे जानते होंगे तो वो संस्कार भी होंगे, धीरे-धीरे संस्कार होने लगेंगे। तो आज के समाज में यह बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में संस्कृत शब्दावली, कम से कम संस्कृत ग्रंथों का घर में होना और उनका शनैः-शनैः तो अध्ययन करना आरंभ होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा प्रायः होना चाहिए, परंतु आरंभ ही हो जाए यही बहुत है। क्योंकि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वह संस्कृत में हैं, जितने भी हमारे यहाँ गणित के सूत्र हैं जैसे बौधायन सूत्र आदि, यह भी उसमें है और संस्कृत में हैं। और जितना भी कार्य हमारे विद्वानों ने, आर्यभट्ट और वाल्मीकि जी ने और यहाँ पर भास्कराचार्य ने जितने भी कार्य किए हैं वो सब संस्कृत में हैं। तो आज समस्या क्या होती है लोगों के साथ कि उनको यह जानना है कि रामायण में क्या लिखा है, तो वो गूगल से पूछेंगे, वो अमेरिका के सर्वर में से ढूँढ के बताएगा कि रामायण में क्या कहा गया है। क्योंकि स्वयं से उनमें उसको अनुवाद करने की क्षमता समाप्त सी होती जा रही है। अब जानते हैं संस्कारों का जीवन में उपयोग क्या है। देखिए, संस्कार होते क्या हैं?
संस्कार के लिए संस्कृत में कहा गया है गुणानम अधानम दोषाणाम अपनयन, यानी गुणों का को अधान करना अर्थात विकास करना, गुणों को बढ़ाना और जो भी दोष हैं उनको घटाना यानी उनका परिमार्जन करना ही संस्कार कहलाता है। अब देखिए संस्कार के कुछ चरण हैं, वह चरण जानने आवश्यक है। हम संस्कार के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, परंतु उससे पूर्व संस्कार के चरण जानते हैं। पहला चरण है मलापनयन। मलापनयन जो होता है चरण, इसको क्या कहते हैं, शुद्धि का भाव। जैसे आपके घर में एक दर्पण है, तो आप दर्पण से धूल जो साफ करते हैं, यानी अपने शरीर से गंदगी को साफ करना, मल को साफ करना। जैसे नाखून भी एक मल है, हमारा बाल भी आवश्यकता से अधिक मल ही माने जाते हैं। जितनी भी गंदगी है शरीर की उसको साफ रखना, ये मलापनयन है। इसके बाद दूसरा है गुणाधान, जो आपके गुण हैं उनको बढ़ाना। जैसे आपके अंदर धर्म का गुण है उसको और आगे ले जाना। और इसको मैं उदाहरण के लिए कहूँगा, जैसे आपका दर्पण है, दर्पण पे से आपने धूल तो साफ कर दी, परंतु उसको चमकाते भी हैं, उसके ऊपर प्रकाश भी रखते हैं, कोई बल्ब लगाते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। तो इसी प्रकार से आपका जो गुण है उसको बढ़ाना, यह गुणाधान होता है। और तीसरा चरण जो संस्कारों का है वह है हीनांग पूर्ति। अब हीनांग पूर्ति का अर्थ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कब होता है, जब उसके अंदर आवश्यक तत्व उचित मात्रा में हों। जैसे बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन होना चाहिए, घी शहद आदि बच्चों को खाना चाहिए, बड़ों के बड़े होने पर भी ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा कोई ना कोई अंग हीन होता जाएगा। तो इस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार, ऋतु के अनुसार, हित के अनुसार और मात्रा के अनुसार हमें भक्षण करना चाहिए। यह संस्कार का तीसरा चरण है। अगले वीडियो में मैं आपको संस्कार कितने होते हैं यह बताऊंगा। धन्यवाद।